बच्चे का जो मैथ्स को लेकर एक धारणा बना हुआ है, एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि मैथ्स बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड हर चीज़ है। आप दुनिया में कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो आपके लिए हार्ड और आपके लिए आसान बोल के कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको हार्ड लगता है वो किसी और के लिए आसान होता है, और जो चीज़ किसी और के लिए हार्ड होता है वो आपके लिए आसान होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हार्ड और आसान यानी कि हार्ड और इजी नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, समझने का शक्ति क्या है। दैट्स कहीं ना कहीं मैटर करता है कि कोई भी चीज़ आपके लिए हार्ड है कि कोई भी चीज़ आपके लिए ईजी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रहा है दैट मीन्स वो आपके लिए ईजी है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वही आपके लिए तो हार्ड है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको मैथ्स तब हार्ड लगेगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको मैथ्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ आने लगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगे, आपसे सवाल हल भी होने लगे, आप अपने से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्या वो हार्ड रहेगा? नहीं रहेगा, ईजी रहेगा। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको मैथ्स से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो डर है वो ख़त्म करना है, और उसके लिए आपको मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग हमको बताइएगा कि हमारा जो कोशिश है आपको मैथ्स को आसान भाषा में समझाने का, ताकि एक एक बच्चा को समझ में आ जाए और वो अपने से सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि जो अगर मान लीजिए अभी आप क्लास 9 में है, आपके पास अभी 1 ईयर का समय है, फिर आप क्लास 10 में जाते हैं, क्लास 10 में भी आपके पास 1 ईयर का समय है, तो आपके पास अभी 2 ईयर का समय है। अगर आपका पिछले क्लास में 8 में 7 में 6 में 5 में जो भी है आपका मैथ्स का जो इशू रहा होगा, वो सब इशू ठीक करने का दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी भी अपना मैथ को नहीं सुधार रहे हैं तो क्लास 10 में जाकर आपका मैथ्स का नंबर डिसाइड करेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज इफ यू आर टारगेटिंग टू अचीव द गोल ऑफ एनी फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, यू वांट टू क्रैक IIT, JEE एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर यू वांट टू डू, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आई एम टेलिंग यू 9 और 10, 9, 10, 11, 12 का आपका बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। और बेस मजबूत बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मैथ्स में स्ट्रांग है, या हम हिंदी में स्ट्रांग है, या हम मैथ्स इंग्लिश में स्ट्रांग है, या हम साइंस में स्ट्रांग है, या हम SST में स्ट्रांग है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रांग है क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो आप यू आर डूइंग नथिंग, आई एम टेलिंग यू। आपको हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनना है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, इन टर्म ऑफ प्रोफेशन। सक्सेसफुल का 2 मीनिंग होता है, एक होता है प्रोफेशन के ग्राउंड में, एक होता है अपने दूसरा भी एक लाइफ होता है। क्योंकि कहा जाता है, देखा जा रहा है आज के समय पे बहुत सक्सेसफुल लोग इन टर्म ऑफ प्रोफेशन में वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अनसक्सेसफुल है। तो अगर आपको पर्सनली, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही उसका उपाय है कि सबसे पहले आपका जो है बेस जो है मजबूत होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 में आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन आगे जाके होगा, नहीं तो किसी ना किसी फील्ड में आप जाके पिछड़ जाओगे। तो आपके पास अभी समय है। अगर आप 9 में है, अगर आप 8 में है, अगर आप 10 में है, अगर आप 11 में है, अगर आप 12 में है, कोशिश कीजिए कि आपका सभी सब्जेक्ट्स में कमांड बहुत अच्छा हो। सभी सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पहुंचना है। तो अगर आपका एडवांस तक पहुंचना है तो आपको तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना होगा, क्योंकि विदाउट बेसिक यू कांट रीच टू द एडवांस। अगर हम पहला ही सीढ़ी को स्किप कर दें तो हाउ कैन यू रीच द रूफ, आप कैसे बिना सीढ़ी के आप छत पे कैसे चढ़ोगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही गुजारिश होगा, यही मेरे तरफ से यही टिप्स रहेगा, ये गाइडलाइन रहेगा कि आप अभी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स है सभी में
प्रॉपरली ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका मार्क, आपका ग्रेड क्या होगा। आपका ग्रेड ओवरऑल बनता है। आपको पता है कि आपका जो ग्रेड बनता है वो ओवरऑल बनता है। तो ओवरऑल अगर ग्रेडिंग करना है, ओवरऑल अगर आपको मार्क्स लाना है, डिवीज़न लाना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट में इक्वली मेहनत करना होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देखिए, 1 + √2/2 - √2। सवाल ये है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप देखिए 1 + √2 को मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 2 - √2। 2 माइनस के जगह में आपको बताए थे प्लस हो जाएगा, तो 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 - √2 को मल्टीप्लाई किए हैं इसी का ऑपोजिट करके 2 + √2 से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर वाला टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी